Hello everyone, you all are watching the YouTube channel AC for CA Foundation. तो आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो न्यू टॉपिक है, दैट इज अ परचेज बुक बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ सब्सिडरी बुक. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. परचेज बुक को हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट्स राइट द हेडिंग फर्स्ट, परचेज बुक. अब परचेज बुक जो है यू ऑलरेडी नो, जैसे हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था कैश बुक का, उससे पहले मैंने एक लेक्चर लिया था फाइनेंशियल बुक्स का. फाइनेंशियल बुक्स को हमने डिवाइड किया था प्रिंसिपल बुक्स एंड सब्सिडरी बुक्स, राइट. सो परचेज बुक जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सब्सिडरी बुक, ये तो हमें सबको पता है. बट जो सब्सिडरी बुक थी, अगर मैं सब्सिडरी बुक को ही एक मिनट ले लूं फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड, सब्सिडरी का अगर डिवाइड करूं कैश साइड एंड नॉन कैश, ठीक है. कैश से तो रिलेटेड सारी जो हमने कैश बुक की हुई है, ठीक है. कैश बुक की चाहे सिंगल हो गई, डबल, ट्रिपल एंड पेडी कैश बुक, ठीक है. ये सारा तो आ गया आपका कैश से रिलेटेड की, जो जहाँ पे कैश हम लोग ज्यादा दे रहे हैं, जहाँ हमें कैश मिल रही है, एनी सिंगल थिंग रिलेटेड टू कैश, तो वो कैश बुक के अंदर आ गया, चाहे वो सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, चाहे वो पेटी कैश है, ठीक. जहां पे ट्रांजेक्शन्स में पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, वो उधार के ऊपर है, क्रेडिट के ऊपर है, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स नॉन कैश कहलाएंगी. अब नॉन कैश में क्या क्या आ जाएगा? नॉन कैश में पहला आ जाएगा परचेज बुक, ठीक है. दूसरा आ जाएगा सेल्स बुक, तीसरा आ जाएगा परचेज रिटर्न, एंड चौथा आ जाएगा सेल्स रिटर्न, एंड देन बिल्स एक्सचेंज एंड सो फॉर्थ एंड जर्नल टू. बट आज हम सिर्फ परचेज बुक के ऊपर ही बात करेंगे विच इज अ नॉन कैश. यहाँ से इसको ना डिफरेंशिएट करो एंड अंडरस्टैंड करो, देन इट विल बी वेरी इजी. तो कुछ भी अब ट्रांजैक्शन जिसकी भी हम बात करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स, चाहे वो परचेज बुक है, चाहे सेल्स है, चाहे परचेज रिटर्न है, चाहे सेल्स रिटर्न है, वो सारी की सारी क्रेडिट के ऊपर है. दे आर राइट नाउ रिलेटेड टू नॉन कैश. कैश तो उसमें आएगा लेटर ऑन व्हेन वी मेक द पेमेंट, जहां हम लोग सब सेल्स के बाद पैसा लेंगे, वो सब बाद की ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन है. बट इनिशियल ट्रांजैक्शंस में वहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं है. तो परचेज बुक का पहला रूल यहीं से क्लियर हो जाता है कि इट नीड्स टू बी ऑन अ क्रेडिट. तो हम लोग पहला रूल लिखते हैं. पहला रूल क्या है? ऑन क्रेडिट. तो जो भी हमने सामान खरीदा है वो अभी तक हमने पे नहीं किया हुआ है कैश में, वो क्रेडिट के ऊपर है. सो पहला रूल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप ये ट्रांजैक्शन परचेज बुक में नहीं लिख सकते. दूसरा रूल इसका क्या है कि जो गुड्स हैं वो हमारे बिजनेस की होनी चाहिए, ठीक है. द सेकंड रूल इज कि द गुड्स जिसमें हम लोग डील करते हैं, अगर मान लिया मेरे पास मतलब मैं बेचती हूँ, शूज बेचती हूँ, मेरी दुकान है शूज की, ठीक है, और मैं शूज खरीद रही हूँ बेचने के लिए, तो ये गुड्स होंगे मेरी शू वेयर हाउस के लिए, ठीक है. ये मेरा बिजनेस है. सो गुड्स कहलाते हैं जो बिजनेस में हम लोग डील करते हैं, जो हम लोग रीसेल करते हैं. सो बेसिकली दिस इज फॉर रीसेल. जो गुड्स मैं खरीदती हूँ अपना बिजनेस रन करने के लिए, वो परचेज बुक में इंटर नहीं होंगे. बिजनेस रन करने के लिए हम लोग और क्या क्या लेते हैं, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है ना कि अगर मैंने शू का वेयर हाउस खरीदा हुआ है तो केवल वहां पे शूज ही होंगे. वहां पे और भी चीजें होती हैं, जैसे वहां पे टेबल कुर्सी होगा, वहां पे कंप्यूटर्स होंगे, राइट, रैक्स होंगे जिसके अंदर शूज लगाए होंगे. ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ जो है वो भी गुड्स ही कहलाता है, बट दे आर नॉट अ ट्रू काइंड ऑफ गुड्स, ठीक है. वो परचेज बुक के अंदर नहीं आएंगे, वो बेसिकली एसेट्स हो जाएंगे कंपनी के लिए रेदर देन बीइंग अ गुड्स ऑफ अ कंपनी. सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंपनी शूज में डील करती है और शूज ही खरीद रही है फॉर रीसेल, तो वो गुड्स कहलाएंगे. सो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी बहुत जरूरी है, और यही दो कंडीशन है जो जरूरी है परचेज बुक में ट्रांजेक्शन्स को एंटर करने के लिए. देयर इज नो अदर रूल है. अच्छा, इसके अलावा जस्ट टू अंडरस्टैंड कि परचेज बुक में जब हम लोग एंट्रीज करेंगे तो एंट्रीज कैसे होती हैं. मान लिया आपको सप्लायर ने जो भी कोई इनवॉइस दी है, अगर उसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट, इसका मतलब ये होगा कि आपको उसने डिस्काउंट दिया है कि आप इतना पैसा कम दे दें और हमें बाकी का पैसा फटाफट दे दें. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इनवॉइस जो है
वो 1000 की हो, ₹1000 की हो, ठीक है। तो एक सप्लायर का बेसिकली जब क्रेडिट पे परचेज होती है या क्रेडिट पे सप्लायर सप्लाई करते हैं, देयर इज ऑलवेज अ टाइम पीरियड कि जिसमें हमको उनको पेमेंट करनी होती है। तो जनरली जो डील होती है वो 30 डेज की होती है जिसमें आपको पैसा पे करना होता है। बट कई बार सप्लायर्स क्या करते हैं, अगर आपके उनके साथ अच्छे रिलेशन हो जाएं फॉर लॉन्ग टर्म, देन दे स्टार्टेड आपको डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं कि अगर आप 10 डेज में हमें ये पेमेंट कर देते हैं फुल, देन हम आपको जैसे फॉर एग्जांपल 10% डिस्काउंट दें। अब ये 10% फाइनल नहीं है, वो 5 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, डिपेंड्स उनके रिलेशनशिप कैसे है। वो जो कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये डिस्काउंट जो आपको मैनेज करना है, आपकी आप जब पेमेंट करोगे, आप जब उसमें पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखोगे, तो ट्रेड डिस्काउंट को हरदम हम लोग कम करते हैं क्योंकि दिस इज द अमाउंट विच वी आर गोइंग टू सेव, है ना, इतना हम पैसा कम पे करेंगे। इसके अलावा जो टैक्सेस होंगे वो ऐड होते हैं, ठीक है। एनी जीएसटी एंड ऑल दैट इज गोइंग टू ऐड। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ओके। एंड देन थर्ड इज अगर इसमें कोई फ्रेट दी हुई है वो भी ऐड होगी। और इसके अलावा अगर कोई पैकेजिंग वगैरह लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी एडेड। अगर सप्लायर ने इनवॉइस पे वो ऐड की हुई है तो वो सारा कुछ ऐड होगा। जनरली इनवॉइस के ऊपर आप ट्रेड डिस्काउंट देखोगे विच इज वेरी कॉमन, टैक्सेस देखोगे विच इज वेरी कॉमन, एंड फ्रेट भी देखोगे विच इज आल्सो कॉमन। पैकेजिंग वगैरह बहुत कम देखा जाता है बट होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं कि परचेज बुक का फॉर्मेट होता कैसा है, इसको बनाया कैसे जाता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शंस ली है फॉर द मंथ ऑफ मई, और जो कंपनी है दैट इज द मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स, लुधियाना पंजाब में है, ठीक है। इसकी इसने परचेज किए हैं दीज 4 आइटम्स 4 डिफरेंट कंपनी से, और इसको अब हम फॉर्मेट में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट लाइन है दैट इज योर डेट। मेरी ना लाइनें बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, नॉट अ गुड। ओके, सो दिस इज अ डेट। फिर आपका आ जाएगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं बिकॉज इट्स डिटेल, ठीक है। सो दैट इज पर्टिकुलर्स। तीसरा हो जाएगा आपका इनवॉइस नंबर। चौथा हो जाएगा लेजर फोलियो, और उसके बाद आ जाएगी आपकी डिटेल। फिर आ जाएगा आपका नेट परचेज। फिर आपके आ जाएंगे 3 टैक्सेस कॉलम। यहाँ पे फ्रेट कॉलम भी हम ऐड कर देते हैं, and then finally it is a total. So this is a purchase, so we always write input CGST, input SGST, input IGST. ओके, तो जो परचेज बुक का फॉर्मेट होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट है कैश बुक के फॉर्मेट के कंपेयर में। कैश बुक में तो आपके क्रेडिट भी है, डेबिट भी है, इसमें ना तो क्रेडिट साइड है ना डेबिट साइड है, ठीक है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको वो ट्रांजेक्शन उठा के यहाँ पे सिर्फ इसको राइट डाउन करना है कि आप कैसे लिखेंगे। तो हम पहली ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन है अच्छा, एक चीज और, कभी भी अगेन एज आई सेड दैट जिसकी ये बुक है उसका कंपनी का नाम मित्तल, ये आप जस्ट हैबिट बना लो कि लिखनी है, चाहे वो परचेज बुक है, सेल्स है, कैश बुक है, एनी सिंगल थिंग, आप उसके ऊपर पहले कंपनी का नाम लिखना सीख लें। चाहे वो मैंने लिखा या नहीं लिखा समझाते हुए, बट आप जरूर लिखना, ठीक है। सो नेक्स्ट इज May 1st को, so let's write down May 1st. Let's say this is 2020. Purchase goods from Sunny Electronics. अब देखो Sunny Electronics है, ठीक है, सप्लायर ठीक है, फॉलोइंग आइटम्स एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। हमने लिया क्या, 50 ट्रांजिस्टर्स एट 50 ईच, 50 bulbs ₹20 ईच। इनवॉइस नंबर है ऐसे 1 2 3। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है, मैं एक्चुअली ना यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर भी ये लिख दूंगी, सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, अगर यहाँ से इतना दिख नहीं रहा तो।
तो अब देखो सारे आइटम यहाँ पे नोट डाउन करो कि जो हमने दो कंडीशंस दी थी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। पहली कंडीशन क्या थी कि एक क्रेडिट पे होना चाहिए, दूसरा क्या है गुड्स जो होनी चाहिए वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है कि सनी इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा है ट्रांजिस्टर बल्ब्स है, ठीक है। मेरी कंपनी क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करती है, तो ठीक है गुड्स तो मेरे सेम नेचर के होंगे कि ये ही मैं रीसेल करती हूँ एज अ मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो गुड्स फाइन। सो गुड्स की कंडीशन फुलफिल होती है। सेकंड क्या है कि इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ कि वो मैंने मतलब कैश पे लिया है कि क्रेडिट पे लिया है, इट्स वेरी साइलेंट थे। अगर ये साइलेंट है नहीं बता रहा तो इट मींस अज्यूम इट्स ऑन क्रेडिट। तीसरा कंडीशन ये भी देखो यहाँ पे इसने ट्रेड डिस्काउंट भी लिखा है। जब ट्रेड डिस्काउंट लिखा होता है तो मोस्टली दीज आर ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है, तो सो वी कैन गुड टू गो विद द फर्स्ट वन। तो हम पहले वाली एंट्री करेंगे। सो सनी इलेक्ट्रॉनिक जहां से आया है, सप्लायर का नाम वो लिखेंगे सनी इलेक्ट्रॉनिक्स। लिया क्या है हमको, सिर्फ यहाँ पे ये लिखना लिया क्या है। सो फर्स्ट इज ट्रांजिस्टर्स, लिए कितने हैं 50 एट ₹50 ईच। दूसरा क्या है bulbs, कितने लिए हैं 50 एट ₹20 ईच। अब हम क्या करेंगे, इसका इनवॉइस नंबर भी दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर 123 यहाँ पे, तो हम इनवॉइस नंबर लिख देंगे लेजिट फोलियो। तो इसका हम लोग अब टोटल कर लेंगे। सो 50 into 50 इज हाउ मच, 2500 हो गया। 50 into 20, तो 50 bulbs हैं at ₹20 each, से हो गया 1000। इसका हम एडिशन कर लेते हैं, से होगा 3500। अच्छा नेक्स्ट है देयर इज अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम इसको ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे। लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने पे है 10% पे। सो 3500 पे 10% कितना होगा 350, ठीक है। इसको मैं चेक भी कर लेती हूँ। So 3500 into 10%, 350, then minus 3500, तो ये टोटल आ गया 3150, ठीक है। सो ये हमारा नेट परचेज होगी आफ्टर डिस्काउंट। तो जब भी आपको परचेज को माइनस दिखाना उसको एकदम ब्रैकेट्स में लगा दो। ये काउंटिंग में कभी भी माइनस साइन नहीं यूज होता, वहां ब्रैकेट्स होते हैं, वो ब्रैकेट इट मींस इट्स अ सब्ट्रैक्शन। अच्छा इसके बाद क्या है, इसके अंदर हमको ये भी यूज करना है, देयर इज CGST, SGST एंड IGST। Okay, now it is within a state because it doesn't mention कि it's going out of the state, तो हम लोग इसमें taxes लगाएंगे। पहले लिखो add, so what is CGST and SGST at 6%, at 6%, so 3150 पे दोनों ही लगेंगे, ठीक है। So that should be 189, तो ये भी इस पे लगेगा और ये भी इसी पे लगेगा, ठीक है। इन दोनों का ऐड करके मत लगा देना। सो SGST भी 189। अब हम इन सबको ऐड करेंगे। देयर इज एनीथिंग एल्स, यहाँ पे कुछ और नहीं है, ठीक है। सो वी विल ऐड इट अप। सो 3150 प्लस 189 प्लस 189 इज इक्वल टू 3528। तो ये हमारे जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसका डिटेल सिनेरियो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो नेट परचेज ये वाला कॉलम है, जो आफ्टर डिस्काउंट ये अमाउंट निकली थी इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो 3150, उसके बाद इनपुट CGST कौन सी ये वाली, सो दैट इज 189। नेक्स्ट इज SGST, वो भी 189। सो दिस वन गोज हियर, दिस वन गोज हियर, ठीक है। और IGST इसमें है नहीं क्योंकि इट्स अ विद इन अ स्टेट, फ्रेट भी इसके अंदर नहीं है। तो टोटल अमाउंट 3528, तो ये अमाउंट टोटल है वो वहां चली जाएगी। बेसिकली ये तीन जो अमाउंट है इसका एडिशन किया हुआ। अब हम देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, ऑन May 15 को वी परचेज गुड्स फ्रॉम कुंद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन कैश 25 ट्रांजिस्टर्स एट 40 ईच। अब देखो सबसे पहले तो ये है कि ये गुड्स हैं ट्रांजिस्टर्स, या ये हमारी गुड्स हैं। दूसरा क्या है कि ये कैश पे खरीदा गया है, क्रेडिट पे नहीं है।
सो दिस इज अ कैश, राइट। तो ये वाली जो क्रेडिट वाली है ये चीज फुलफिल नहीं हुई सेकंड कंडीशन में, ओनली एक कंडीशन फुलफिल हुई है, दैट इज गुड्स। तो हम इसकी एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे, परचेज बुक के अंदर ये एंट्री नहीं आएगी। सो दिस इज नॉट अलाउड इन द परचेज बुक। अब हम थर्ड परचेज बुक की थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं, वो है May 20th को परचेज फर्नीचर फ्रॉम M&M फर्नीचर फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट तो फुलफिल हो रहा है, ठीक है, ओके, विद डिस्काउंट 10% भी ठीक है, पर खरीदा क्या है? अब क्रेडिट तो फुलफिल हो गया, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? फर्नीचर। अब ये क्या फुलफिल हो रही है? बीइंग अ गुड। मेरा तो नेचर है इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने का एज अ मित्तल कंपनी, बट मैंने क्या खरीदा? फर्नीचर। फर्नीचर तो फिर मैंने बिजनेस रन करने के लिए लिया होगा, मे भी मुझे बैठना है वहां पे एंड ऑल दैट, मैं उसको रीसेल नहीं कर रही। सो मेरी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई, गुड्स की नहीं हुई, यहाँ पे क्रेडिट की नहीं हुई, यहाँ पे गुड्स की नहीं हुई। सो ये वाली एंट्री भी हम लोग परचेज बुक में नहीं करेंगे, कहीं और जाएंगे। ओके, नाउ May 27th को we purchased from Mo Electronic, which is in Gujarat, 50 wire roll, 100 and 100 tape rolls at 50 rupees each, and freight is also given at 500 rupees. अब यहाँ पे दोनों कंडीशंस देखो पहले फिलफिल होती है कि नहीं। पहला तो ये है कि हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड गुड्स हैं, वो फिलफिल होते हैं, ग्रेट। बाकी चीज इसमें कोई कैश नहीं दी हुई है, इट मींस इट्स ऑन अ क्रेडिट एज वेल। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ये क्रेडिट पे भी है और गुड्स पे भी है। अब देखो यहाँ पे ये कंपनी पंजाब में है, मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स इन पंजाब, बट यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी गुजरात में है जहाँ से हम लोग परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा? फिर यहाँ पे IGST का लगेगा, इंटर स्टेट वाला। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, यू गाइस शुड नो, ठीक है। तो तभी मैं ये दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो अब हम सेकंड एंट्री कर लेते हैं। सो दैट विल बी ऑन May 27th। तो कंपनी कौन सी है? मो है, मो इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, उसके बाद खरीदा क्या है? वायर्स खरीदी हैं, वायर रोल्स हैं, कितने के हैं? 50 आइटम्स हैं, इनटू या एट ₹100 है पर रोल। दूसरा है टेप रोल्स जो 100 हैं, अगेन एट ₹50 ईच। तो 100 इंटू 50 ये हो जाएगा आपका 5000। क्या? दूसरा है टेप रोल्स 100 है और 50 के, तो ये भी 5000। सो 10,000 की आइटम्स टोटल होगी। सबसे पहले तो आप इसको एडिशन कर लो। अब कोई जरूरी नहीं है कि दो ही आइटम्स हर टर्म होंगे, ये एक आइटम भी हो सकती है, ठीक है, इस चीज का आप वरी नहीं करना। तो ये चीजें हमने लिख ली। ओके, अब इसके अलावा हमने लिखना है ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है कि वी कैन लीव द ट्रेड डिस्काउंट, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज क्या आती है? ये चीज नहीं है तो नेक्स्ट वी हैव टू ऐड दी टैक्सेस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इंटरस्टेट है तो टैक्स सिर्फ एक लगेगा, विच इज IGST। IGST कितने पे दिया हुआ है? हमने 12% पे है, ठीक है। तो इसका 12% कितना होगा? मेरे ख्याल से 1200 होगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 11,200, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, उसके अलावा ओके, फिर इसमें फ्रेट भी दिया हुआ है। फ्रेट कितना है? 500, 11,700 टोटल अमाउंट होगी। दिख रही है? नहीं दिख रही। ओके, सो मैं ना इसको यहाँ पे करती हूँ, यहीं पे ऐड कर लेते। बेसिकली तो इकट्ठे ही ऐड होता है। सो वी विल ऐड द फ्रेट आल्सो यहाँ पे 500, तो टोटल हो जाएगा 11,700। आई थिंक इट्स विजिबल, ठीक है। तो ये टोटल हो गया। अच्छा, अब इसमें देखो डिस्काउंट नहीं था, ट्रेड डिस्काउंट आप उसको छोड़ सकते हो, पर फ्रेट आ गया। अब फ्रेट जो होता है वो हरदम फ्लैट अमाउंट होती है, जो भी अमाउंट इनवॉइस में दी होगी आपको वो सिर्फ उसमें आफ्टर टैक्सेस ऐड कर देंगे, ठीक है, बिफोर नहीं होती। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे टैक्सेस उसके ऊपर नहीं लगता है, आफ्टर दैट इट हैपेंस। तो अब ये हुई थी हमारी सब टोटल नेट परचेस, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला अमाउंट। सो IGST 1200। अब देखो CGST नहीं है,
दिस SGST भी नहीं है, 1200 यहाँ चला गया, और अब फिर ट्रेड आ गया 500, टोटल कितना है 11,700 सॉरी, ठीक है। तो वो टोटल अमाउंट वहां पे चलेगी, प्रीटी सिंपल। तो ये याद रखना, ये जो दोनों कॉलम ये हरदम इकट्ठे जाते हैं इनपुट CGST SGST के, क्योंकि विद इन स्टेट है, और IGST जब लगता है तो ये दोनों नहीं होंगे, ओनली दैट इज द डिफरेंस। अच्छा, अब ये सब जब आप सारी ट्रांजैक्शंस कर लेंगे, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाई है कि मेनली ट्रांजैक्शंस ऐसी ही होंगी, फिर आपको सिर्फ ये करना है कि ये जो फाइनल टोटल ये वाला था और ये वाला जो है दोनों, इस दोनों को ऐड कर लेना है नीचे। अब ये दिखेगा नहीं, तो मेरे को ऊपर करना पड़ेगा, जस्ट टू शो यू गाइस। मैं इसको मिटा रही हूँ यहाँ से। ओके, सो May 31st को हम लोग इसका टोटल करेंगे। सो ये वाला 3528 एंड 11,700। अब इसका पहले टोटल कर लेते हैं, देन आई विल टेल यू हाउ टू एंड इट अप। 3528 प्लस 11,700, सो इसका टोटल आ जाएगा 15,228। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज डेबिट, ठीक है, या परचेज टोटल भी लिख सकते हो आप, परचेज टोटल डेबिट 15,228। प्रीटी सिंपल, ये वाला फाइनल और ये वाला फाइनल। उसके बाद में ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट इसको ऐड कर दो, ठीक है। सो 3,150 प्लस क्या आ जाएगा 13,150। दूसरा ये 189 ही है, इसमें 189 ये हो गया, ये हो गया 1,200, ये हो गया 500, ठीक है। अब इस सब का टोटल कर दो आप, तो टोटल कितना यही आओगा 15,228। तो सिर्फ फर्क इतना है कि जब आप सारा इन कॉलम्स का बेसिकली जब ऐड करोगे एट द एंड, उसके सामने सिर्फ ये लिखना है परचेज टोटल एंड डेबिट, क्योंकि जो परचेज होती है वो डेबिट होती है, ठीक है। और इसका लॉजिक ये है कि इसकी जब हम लोग May 1st को जब ये लोग प्रोसेस करेंगे, ठीक है, जब ये एंट्रीज पहले ये तो सिर्फ इंटर हो रहा है, जब ये प्रोसेसिंग हो जाएंगी, पोस्ट हो जाएंगी, तो परचेज का जो डेबिट है ये शो होगा 15,228 और इसके अगेंस्ट होगा अकाउंट पेएबल। मैं एपी लिख देती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड, एंड दैट विल बी द क्रेडिट साइड। तो इसकी ऑफसेट एंट्री क्रेडिट में एपी में होगी 15,228 व्हिच इज द अकाउंट पेएबल, ठीक है, अभी पे नहीं हुआ। सो दैट्स इट, दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर फॉर टुडे सॉरी। तो प्लीज लेट मी नो कैसे लगा आपको लेक्चर, और इसके बाद हम लोग राइट नाउ परचेज रिटर्न करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड देन वी आर डन विद द परचेज बुक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द लेक्चर।